परीक्षित महाराज तुम फंस गए चक्कर में हैं। ध्यान दो कथा की तरफ। कथा कहाँ चल रही है? अभी आप हमारे शिष्य अरविंद कुमार जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। भोले बाबा का विवाह, किस तरीका से भोले बाबा शादी करने के लिए मां गिरजा से हेमांचल नगरिया के लिए गए और हेमांचल नगरिया के लिए जब ये दूल्हा बनकर के चले तो बारात जो थी बड़ा बेढंगी हती कि कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु बीसो रुंड मुंडधारी कछु हाथहीन कछु पैरहीन मोहीन अनेक सूड़धारी। अवनीश की बेटी आराध्या, इस बच्ची की तरफ से 101 रुपये का हार आया। भगवान दीर्घ आयु इस बच्चे को प्रदान करें और सभी साथियों का 10-10 मुद्रिकाओं से स्वागत किया। भोले बाबा की जब बारात गई तो भूत प्रेत खई शमशान सर्प बिच्छू ततैया शुक्र शनिचर ये सब बारात के लिए चले। और भक्तों ये बारात इतनी रहे कि जाई गांव में घुस जा और ताई गांव को सुपड़ा साफ है जा। धूल उड़ रही है, आकाश मार्ग को ढक लिया। और भक्तों भोले बाबा की बारात धीरे धीरे आगे बढ़ी तो ये बारात चलते 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 हेमांचल नगरिया में पहुंच गई। और जब हेमांचल नगरिया में बारात पहुंची है तो तुम ये तो जानते हो कि बारात का स्वागत सबसे पहले कौन करता है? गांव के छोटे छोटे बच्चा। उन्हीं के चलो दूल्हा को गाड़ी देंगे। सो छोटे छोटे बच्चा बारात देखने को चले और बारात तो रहे बहुत पीछे, लेकिन सबसे आगे काले काले नाग और उनके पीछे भूत प्रेत खई शमशान। और इन बच्चन ने जो ही नाग देखे सोई ये बच्चा वहां से भाग दे। अब भाग दे तो नाश्ता वाले वो नाश्ता लेके आ रहे थे। उनने जैसे ही छोटे छोटे बच्चे देखे भागते हुए तो पूछने लगे भैया क्यों भाग रहे हो? तो बच्चा इशारा करते हैं कि बारात में नाग आए हैं, नाग। कुछ लोग कहने लगे भैया ऐसा नहीं हो सकता, अरे बारात में नाग को काम का है। सो नाश्ता वाले जैसे ही आगे बढ़े तो इनने जैसे ही करिया करिया नाग देखे सो भक्तों इनके हाथ कपने लगे। हाथ और जब हाथ कपने लगे तो इनने नाश्तन के थार तो वहीं धरे और दूर से चिल्ला के बोले भैया राम राम हम तो जाते हैं, तुम अपने हाथ से नाश्ता कर लिया। और भक्तों अपने अपने घर पे जाकर के सभी लोगों ने अपने अपने किवाड़ बंद कर लिए और भोले बाबा की बारात गलियन से गुजरी है। और जब गलियन से गुजरी है अरे डर पी गए नर नारी देख बोले की सवारी। डर पी गए देख भोले की सवारी। डर पी गए नर नारी देख भोले की सवारी। भैया तरफ गए नर नारी देख बोले की सवारी।
तरफ झपट के दलई की बारी देख बोले की सवारी झपट के दलई की बारी देख बोले की सवारी झपट के दलई की बारी देख बोले की सवारी भैया तरफ गए मेरे भैया सब लोगों ने अपने अपने किवाड़ बंद करे और छतों पे चढ़े गए। और जब छतों पे चढ़ गए तो भोले बाबा की बारात हेमांचल नगरिया की गलियों से गुजरी। तो स्त्रियन ने देखी कि बारात आ गई है, चलो दूल्हा की आरती उतार लो। माता बहन तुम बातें बहुत करती हो, कथा नहीं कहने देती, बहुत बातें करती हो। कर लो बात कर लो। ये कथा सुनने आती हो कि बात करने आती हो? ये कलश वाली बेटी है, तुम बात बहुत करती, कम बात करिए। भक्तों, आज नंगर की महिलाएं भोले बाबा की आरती उतारने के लिए चौमुखा दीपक अपने अपने घर से जला करके और भोलेनाथ की आरती उतारने के लिए चली हैं। तो भोले बाबा के पास में जब नंगर की सभी महिलाएं आई हैं तो भोले बाबा ने कहा सर्प के बच्चा को इशारो दे दो, और वो सर्प को बच्चा न करो और बाने मारी फुसकार और उनने थरिया फेंकी और वे वहां से धरभरा। अब मेरे भैया ये पूरे नंगर में हल्ला हो गया कि गिरजा को वरना बूढ़ो है, गले में मुंडों की माला। और जब ये बात पूरे नंगर में फैल गई तो गिरजा की जो संग की सहेलियां थी वो गिरजा की मैया से जाकर के बोली हैं कि माँ गिरजा का भाग फूट गया। हर एक माता पिता चाहता है कि जब बेटी की शादी हो तो ऐसे घर में हो, ऐसे परिवार में हो कि वो बेटी माता पिता को जीवन भर दुआएं देती। लेकिन तुमने गिरजा का भाग्य फोड़ दिया। और जैसे ही मैया मैना ने ये सुना है कि मेरी बेटी के लिए जो वरना आया है वो बिल्कुल बूढ़ा है, तो धरती से मूड को पटक करके आज वो मैया मैना रोने लगी और अपने पति देव को बुला करके कहती है कि महाराज अगर जा बूढ़े वरना के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा तो मैं अपनी बेटी को लेकर के किसी अन्य कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन बूढ़े वरना के साथ बेटी का विवाह नहीं कर सकते। तो राजा समझाते हैं कि रानी तीनों लोगों के भगवान त्रिलोकीनाथ और उनके प्रति ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है। अरे दूसरे देव के साथ वरण कर देंगे लेकिन भोले बाबा के ऊपर दोष मत लगा। तो मैया मैना समझा के बोली है पति से कि महाराज मेरी एक बात, मैं जान बूझ के और बेटी को जीवन भर
जीवन भर बुलाऊंगी, बिटिया को गले बांध करके कब गटा में गिरी जाऊं। समाज में चुन करके परमाल किसी को पहना दो, सुर समाज में चुन करके परमाल किसी को पहना दो। मेरी बेटी का वर्ण किसी दूसरे देवता के साथ कर दो। तब तक देव ऋषि नारद का आना हुआ और जैसे ही नारद बाबा को मैया मैना ने देखा, राजकुमार जी नगला सिरजी से आए हैं, जो लाखन सिंह के भांजे हैं। राजकुमार जी ने 2 से 1 रुपए का हार हमें पहनाया है। 1 से 1 रुपए का हार हमारे शिष्य अरविंद को, इससे पहले एक हार और आया था, नितिन, सनौब, संजू। इसी गांव रुद्रपुर से नितिन कुमार जी ने हार पहना करके हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। तो देवर्षि नारद को देख करके मैया मैना बोली, स्वामी जी तुमने हमारी बिटिया के साथ में अच्छा नहीं करो, तुमने मेरी बेटी का भाग्य फोड़ दिया। वो दूल्हा आया है वो बिल्कुल बूढ़ा। तो मैया मैना से बाबा नारद बोले, मैना अगर बुरा न लगे तो एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं कि असली गुण के पारखी कभी सूरत पे नजर नहीं झुकाते हैं, और दिल की कीमत करने वाले कभी ठाट बाट में नहीं आते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो भोले बाबा की समता कर जाए, और सूकर का इतना भाग्य नहीं है जो खीर हवन की खा जाए। तुम खुद कह रही हो कि दूल्हा बूढ़ा है, अपनी बिटिया को पूछो कि दूल्हा कैसा है। तो मैया मैना गिरजा के पास में पहुंची है, तो यहाँ पर परीक्षित जी एक चौपाई बहुत सुंदर आई कि उठ के बोलो सोगड़ स्वरूपा, और है पर नहीं तेरे रूपा। गिरजा की मैया कहती है कि हे बेटी ये वर तेरे अनुरूप नहीं है, ये शादी मत कर। तो गिरजा बोली, मैया हमारे पति कितने सुंदर हैं, गले में नाग, माथे पे चंद्रमा और जटा में गंगा। तो मैया सोचने लगी कि चलो बेटी के पेट में लड़ुआ फूटा तो फिर करो ब्याह। इधर शादी की तैयारियां हो रही हैं और उधर जनमासे में भूत प्रेत खई स्मशान, इनके डर के मारे कोई नाश्ता देवे ना जाए। तो राजा हेमांचल को घमंड हो गया कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। और देखो जिसने घमंड किया, जिसने अहंकार किया कि मैं कुछ हूँ, तो समझ लो उसके नाश का पहला द्वार खुल गया।
और घमंड परीक्षित जी कई तरीका का होता है। किसी को पद का घमंड, किसी को बच्चों का घमंड, किसी को दौलत का घमंड, किसी को औरत का घमंड, लेकिन घमंड भगवान को भोजन है। तो भक्तों, जन्माशय में भोले बाबा के पास में और नाई को भेजा कि आप जाओ और दूल्हा से कहो कि जल्दी बारात को दावत के लिए भेजे। तो भोले बाबा से जाकर के कहा कि महाराज बारात तैयार है तो दावत के लिए भेजो। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो बारात बाद में खाएगी और ये जन्माशय है। देखो 20 लोग बा पेड़ के नीचे बैठे हैं और 50 लोग बा पेड़ के नीचे बैठे हैं और अब हमारे पास केवल 2 बाराती हैं, शुक्र और शनिचर। अगर ये 2 अफर गए तो पूरी बारात ही अफर गई। शुक्र शनिचर पेट पे हाथ फरान लगे, जरी सो जरी और सिक्की हमें पहले खाए को मिलेगी। तो शुक्र शनिचर जैसे ही बैठे हैं, बिछाई लगवाई और पत्थर कुल्लड़ पस्से और सब्जी पूरी पस्सी और तब तक उन्होंने कहा करो कि पूरी पत्थर उठाई और हट गट सट पेट में बड़े खवैया, बिल्कुल भूख लगी। अब जब शुक्र शनिचर भोजन करने लगे, फिर पत्थर पस्सी कुल्लड़ पस्से सब्जी पूरी पस्सी और उनने पूरी पत्थर उठाई हट गट सट पेट में। अब हमें खाए ले। अब तो भक्तों जे शुक्र शनिचर इतना भोजन करो कि 2 बारातन ने पूरे कबरा का भोजन समाप्त कर दिया। और जब भोजन नहीं रहा तो जो चौखट जंगला उखाड़ के खान लगे। राजा हेमांचल समझ गया कि मुझे घमंड हो गया कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। जब 2 बारातन ने पूरे कबरा का भोजन समाप्त कर दिया तो अभी तो बारात बहुत। तो वो राजा हेमांचल भोले बाबा के पास में जाकर के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज आपकी महिमा को हम समझ नहीं पाए प्रभु, अब अपनी लीला को समेटो। तो भोले बाबा हंस करके बोले, राजा हेमांचल, एक हमारा ससुर था जिसका नाम था राजा दक्ष और उस दक्ष की मैंने यज्ञ का विध्वंस करवाया था। उसको भी घमंड था और तुमको भी घमंड है कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं। तो बताओ तुम्हारो घमंड दूर हो। बोले प्रभु अब कृपा करो, अभी तो बारात बहुत है। तब भोले बाबा ने 2.5 तुलसी के पत्ता दिए कि ये ले जा करके शुक्र शनिचर को खिला दो तो तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अब शुक्र शनिचर को जैसे ही तुलसी के पत्ता खिलाए तो उनके पेट फूलने लगे। और कृपा भगवान की ऐसी कि जैसे पहले भोजन तैयार थे वैसे ही भोजन तैयार हो गए और राजा ने सभी बारात को बड़े प्रेम से भोजन करवाया। और जब सुबह हुआ है तो भामर पड़ने की तैयारियां होने लगी। तो मैया मैना बाबा नारद से बोली है कि स्वामी जी बिटिया की शादी तो होगी, लेकिन कल दूल्हा बूढ़ा था, अब का राती रात में दूल्हा के दांत बजे आए कि राती रात में दूल्हा पे जवानी आ गई। बाबा नारद बोले मैना जब दूल्हा आए तब देखना। तो भक्तों भोले बाबा इतने सुंदर दूल्हा बने कि संसार का पहला दूल्हा या संसार का अंतिम दूल्हा। और इतना सुंदर भोले बाबा का रूप कि मैया मैना टकटकी लगा के देखती रह गई। और मंडप के नीचे भोले बाबा पहुंचे और गिरजा की सहेलियां गिरजा को लेकर के आई हैं। तो गिरजा ने कहा कि प्रभु रुक जाओ, भामर ऐसे नहीं डलेगी। बोले कैसे डलेगी?
ये तुम्हारे गले में नाग है, या नाग के संग भामरे नहीं डालो। ये हार, 2 हार हमारे पास में आए। ये हमारा भतीजा गांव पिलक्तर से नितिन कुमार सनोप अवधेश कुमार, इस हमारे छोटे भतीजे ने एक हार हमें पहनाया है। एक हार हमारे शिष्य को 50-50 मुद्रिकाएं मेरे सभी साथियों को मेरा आशीर्वाद है कि ये आगे बढ़े और माता पिता का नाम रोशन करें और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों प्रभु इनसे पृथक करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो परीक्षित जी, गिरजा ने क्या कहा कि ये गले में जो नाग है, या नाग के संग भामरे नहीं डालूंगी। तो भोले बाबा ने वो नाग उतार के मंडप से बांधा। फिर कही के माथे पे चंद्रमा, इसको भी उतारो। तो चंद्रमा उतार के कहाँ रखे गए? जो मंडप पे 5 डबुआ रखे जाते हैं, उन्हीं के नीचे चंद्रमा को बंद कर दो। फिर कही के जटा में गंगा, तो गंगा भी उतार के रख दी मंडप में। तो भोले बाबा गिरजा की जब भामर पड़ी है, और भामर पड़ने के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? जन्माशय में। तो भोले बाबा भामर डालने के बाद कहाँ गए? जन्माशय में। तो चंद्रमा और गंगा इन्हें तो संग ही ले गए, लेकिन जो गले का नाग मंडप से बांध दिया था, वह नाग को ध्यान नहीं रहे। तो वो नाग आंगन में फुसकारे देने लगा। अब स्त्रियां बोली दूल्हा को जल्दी बुलाओ, अपने नाग को ले जा। तो तभी तो दूल्हा दोबारा फिर बुलाओ जाओ। दूल्हा दोबारा फिर बुलाओ। तो मैया मैना कहती हैं कि लाला कछ मांग ले, वो अपजा नाग को ले जाओ। तो भोले बाबा मैया मैना से कहते हैं कि माँ एक चीज हम तुमसे मांगना चाहते हैं कि मन में संकल्प करो और मैना सत्संग करो, तज काम क्रोध में ना और दुनिया से ना डरो। केवल हम आपसे काम क्रोध का त्याग मांगते हैं। और भक्तों, काम क्रोध का त्याग मांगा है भोले बाबा ने। तो परीक्षित महाराज बेईना क्या बना है? गूथ। जो दूल्हा गूथ खोलने जाता है, ये वही भोले बाबा के गले का नाग है। लेकिन भोले बाबा ने कछ ना मांगो। तो आजकल के दूल्हा कोई जंजीर मांगा, कोई अंगूठी मांगा, कोई कछ मांगा, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं मांगा। तो मैया मैना ने अपनी बेटी को बहुत दान दिया, बहुत दहेज दिया, और अपनी बेटी को भोले बाबा के साथ विदा किया। तो कैलाश पर्वत पे इन्हीं गिरजा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है कार्तिकेय। और दूसरा नाम और भी आया इसका, स्कंद, जिनके नाम से स्कंद पुराण की रचना हुई थी। तो आगे कथा बहुत सुंदर है, परम भक्त ध्रुव की कथा आएगी। तो बोलते हैं 2 लाइन का कीर्तन, तालियां बजाते हैं।